नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बीए द्वितीय वर्ष जो कि हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य को देख रहे हैं, जिसमें उदय शंकर भट्ट एकांकी 10,000 का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं 10,000 एकांकी की ओर। उसके पहले हम उदय शंकर भट्ट जी की रचना के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। उदय शंकर भट्ट एक एकांकी नाटक साहित्य में विशेष स्थान है। वह नाट्य लेखक के साथ साथ कवि, कथाकार, उपन्यासकार भी रहे हैं। 1918 में जन्मे भट्ट जी के पूर्वज जो गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन इंदौर नरेश के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे और करते हुए वे बुलंदशहर के कृष्णदास ग्राम में बस गए थे। उनका जन्म ननिहाल इटावा में हुआ था और घर का वातावरण देखा जाएगा तो पूरी तरह से संस्कृतमय था। वह बचपन से ही संस्कृत में ही बातचीत करने लगे थे और कभी कभी संस्कृत में अनुष्ठेय छंदों की रचना भी करते थे। पिताजी ब्रजभाषा में कवित सवैयों की रचना करते थे और गोष्ठियों में भी जाते थे, जिससे गोष्ठियों का प्रभाव उदय शंकर भट्ट जी के में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। और इसी प्रेरणा के कारण, इन्हीं गोष्ठियों की प्रेरणा के कारण या गोष्ठियों से लिखने की प्रेरणा उन्हें यहीं से प्राप्त होती है। लिहाजा वह ब्रजभाषा में कविताएं लिखने लगे। उनकी शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई। पंजाब से शास्त्री एवं कलकत्ता से काव्यार्थ उन्होंने किया। पश्चात लाहौर स्थित लाला लाजपत राय कॉलेज में अध्यापन प्रारंभ किया। लाहौर के ही खालसा कॉलेज तथा सनातन धर्म कॉलेज में भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन काल में ही उनकी रुचि नाटक लेखन की ओर विकसित हुई। प्रारंभ में उन्होंने असहयोग एवं स्वराज्य तथा चितरंजन दास नाटक लिखे। तो 2 नाटक लिखे हैं, असहयोग और स्वराज्य तथा चितरंजन दास नाटक लिखे और खेले भी। उनका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी शीर्षक से 1940 में प्रकाशित हुआ। बाद में उनके अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, समस्या प्रधान एकांकी उन्होंने लिखा। उनकी प्रमुख रचनाओं में 40 से अधिक एकांकी नाटक तथा 7 उपन्यास तथा 7 कविता संग्रह उन्होंने लिखा है। उन्होंने ध्वनि एकांकी जैसे रेडियो नाटक की भी रचना की है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 10,000 एक विशिष्ट एकांकी है, जिसमें भट्ट जी ने समकालीन सामाजिक जीवन की विडंबना का चित्रण किया है तथा उसकी आलोचना भी की है। यह एकांकी यथार्थवादी परंपरा पर केंद्रित है। इसमें जिज्ञासा की प्रधानता है और कुतूहल तत्व की भी रंगमंचीय गुण होने के कारण सरलता से मंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, 10,000 और विद्यार्थियों 10,000 जो एकांकी नाटक है वह समकालीन सामाजिक जीवन की विडंबना का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं 10,000 एकांकी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विशाखाराम सीमा प्रांत का एक सेट पात्र परिचय के अंतर्गत यहाँ पे 5 पात्र हैं जिसका हम परिचय लेते हैं। विशाखाराम सीमा प्रांत का एक सेठ है, सुंदरलाल उसका लड़का है और राजो उसकी लड़की है। विशाखाराम की लड़की है राजो, सुंदरलाल उनका लड़का है। राजो की माँ सेठ की पत्नी है और मुनिम, यहाँ पे एक मुनिम भी दिखाई देगा, जो कि हम इस तरह से नाटक की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूरा वातावरण और यथास्थान का वर्णन किया गया है। तो स्थिति जो नाटक खेला जाता है उसका मंचन किस तरह से है, यथास्थान का वर्णन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समय शाम के 5 बजे का वर्णन है। सीमा प्रांत के एक नगर में एक मकान, एक बड़ा सा कमरा जिसमें 2 दरवाजे हैं, एक सीढ़ी के पास और दूसरा मकान के भीतर भाग में जाता है। गली की तरफ 2 खिड़कियां हैं। भीतर कमरे में एक बड़ी खाट है जिस पर मैला सा बिस्तर बिछा है। पूर्व की तरफ कोने में एक चौकी है। उसके सामने आले में ठाकुर जी का एक सिंहासन है। उसमें कुछ पीतल की मूर्तियां हैं, उन पर गेंदे के फूलों की माला चढ़ी है। आले की कील में एक रुद्राक्ष की माला है। हाथ की लिखी हुई छोटी छोटी सी 2 किताबें हैं। कमरे में कुछ तस्वीरें हैं, एक रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की, जिसमें राम के राज्याभिषेक
का दृश्य है। हनुमान माला तोड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर काली की है। कमरे में एक मोढ़ा रखा गया है और एक टूटी हुई कुर्सी जिसका बेंत टूटा हुआ है। एक छोटी सी मेज एक कोने में रखी है, उस पर एक लोटा और उसके ऊपर एक गिलास रखा है। 2 खूंटियाँ गड़ी हुई है, उनमें एक पर एक पगड़ी और दूसरी पर एक दुपट्टा और एक मैला सा कोट है। खाट पर लाला विशाखाराम बेचैनी से लेटा हुआ है। उसकी आंखों में बेचैनी, चेहरा पिचका हुआ, रंग गोरा, बाल बिखरे हुए हैं। इस तरह से मालूम होता है। ये पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप इस तरह से देखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा सा क्रिएट करते वक्त ये इधर उधर हो गया है, जिसमें मालूम होता है आगे से यहाँ पे कहानी आती है। मालूम होता है कि बड़ी चिंता में है। हाथ में चिट्ठी है जिसे बार बार उठाकर पढ़ता है और फिर सिरहाने रख देता है। फिर उठा लेता है, पढ़ता है और फिर रख देता है। उठकर बैठ जाता है और छत की कड़ियों की ओर ताकता है और घम से धम से फिर खाट पर लेट जाता है। विशाखाराम, हाय, क्या जाना था, यह दिन भी देखना पड़ेगा। हे राम जी, उबारो महाराज, बड़ी बिथा आ पड़ी है, कोई उपाय मुझे नहीं है। आंख मिंच कर ठाकुर जी को हाथ जोड़ने लगता है, फिर आंखें खोलकर पत्र हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। क्या करूँ राजोरी। भीतर के दरवाजे से 14 साल की एक लड़की दौड़ती आती है। राजो, हाँ चचा जी, क्या कहो हो। विशाखाराम कहते हैं, अरे क्या अभी मुनीम जी नहीं आए, मारा जाऊँ हूँ, बड़ी मुसीबत है। राजू कहती है, भाई कब आवेंगे भला, एकदम पास आकर बुला लो ना भाई को, कुछ रुपयों की ही तो बात है। हाय, आंखों में आंसू भर कर, हे भगवान, बड़े नामुराद हैं ये लोग, चचा जी भेज दो रुपया, क्या देखो हो। विशाखाराम, बैठकर क्या देखूँ हूँ बेटी, अपनी किस्मत को रोऊँ हूँ, रुपया भी कहाँ धरा है, अभी अनाज भी तो खरीदना है। कल मोहम्मद बख्श आने रुपए की सूद देकर 2000 मांगने आया था, उसको भी तो देना ही है। 10,000 के सरकारी बॉन्ड खरीदने हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा। इतना सूद क्या छोड़ा जा सके हैं बेटी, वो 10,000 देने पड़ेंगे। एकदम खाट पर धड़ाम से लेट जाता है। राजू दौड़कर, चचा जी क्या हुआ तुम्हें, भाभी, ओ भाभी देख तो चचा को क्या हुआ। राजू की माँ अरी आई कहती हुई आती है। राजू की माँ आती है, कह तो दिया, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, दे दो 10,000 रुपये तो फिर भी मिलते रहेंगे। लड़का तो फिर, हाँ भगवान क्या कर रही हूँ। हे राम जी, हाथ जोड़कर आले में रखे सिंहासन, आगे देखेंगे, रखे सिंहासन की तरफ देखने लगते हैं। यूँ ही करे हैं दया करो भगवान। विशाखाराम कहते हैं, मुनीम जी नहीं आए, आंख बंद कर लेता है। राजू, आते ही होंगे, तुम्हारा कैसा है चच्चा। राजू की माँ, कहूँ तो मैं, फिक्र क्यों कर रहे हो। हे ईश्वर, मेरे लड़के को लौटा दो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे प्यारे बच्चों को मुझे दे दो भगवान। रोने लगती है। राजू कहती है माँ के गले से लिपट कर, रोवे क्यों है भाभी, चच्चा से कह के भाई को बुला लेना। राजू की माँ कहती है आंसू पोंछती हुई, कैसे बुलाऊं बेटी, तेरे चच्चा की तो रुपए की पड़ी है, ईश्वर के एक ही लड़का दिया है, हाँ भगवान। विशाखाराम कहते हैं, आंखें खोलकर, राजी, मुनीम जी नहीं आए बेटी। राजू कहते हैं अभी तो नहीं आए। विशाखाराम, ना मालूम मुनीम ना खांड को सौदा किया या नहीं, इस वक्त तो खांड खरीदनी ज़रूरी है, फिर महंगी हो जाएगी, कैसी मुसीबत है ना। न जाने इब्राहिम से रुपया का तकाजा किया था नहीं, आज 4 साल होने आए हैं, अभी तक सूद भी नहीं आया, मुकदमा लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वह बेईमान रुपया देगा। पत्र हाथ में लेकर, पर इसको क्या करूं। राजू नाम लेकर मुनीम आवाज़ लगाता हुआ जीने में खटखट चढ़ाता आता है। विशाखाराम, लो मुनीम जी आ गए, एकदम उठकर बैठ जाता है। आओ मुनीम जी, आज बड़ी देर लगा दी। राजू और उसकी माँ दूसरे दरवाजे से घर में चली जाती हैं। मुनीम जी आते हैं और कहते हैं, जय राम जी के सेठ जी, देर हो गई, दिन भर का हिसाब किताब करना था, तेरा आने के हिसाब से खांड के 100 बोरे खरीद लिए हैं। मोहम्मद बख्श का आदमी आया था, मैंने कह दिया है कि सेठ जी के आने पर फैसला होगा। सुना है इब्राहिम फरार हो गया,
रोकड़ मिलाते इतनी देर हो गई है। हाँ, पठानों की कोई चिट्ठी आई क्या? विशाखाराम कहते, खांड तो 12 आने 4 पाई थी ना, फिर 13 आने क्यों? 13 आने क्यों खरीदी? इब्राहिम भाग गया। यह तो बड़ी बुरी खबर है मुनीम जी। 4000 नगद है, कैसे छोड़े जा सके हैं? चौधरी से नहीं कहलवाएगा? वह तो जामीन है। न सरकारी बांड की कोई चिट्ठी आई, न कहलवाया। और कोई चिट्ठी आई, रुपए तैयार रखना, बॉन्ड तो खरीदने ही होंगे। पठानों की तरफ से कोई चिट्ठी आई सेठ जी? विशाखाराम कहते हैं, रोकड़ में कितना बाकी है? चौधरी के पास अभी आदमी भेजो और तकाजा करो। खाट पर लेटकर, सब तरफ मुसीबत है, रुपया लेकर देने का कोई नाम नहीं लेता, आंख बंद करके लेट जाता है। हाँ भगवान, हे राम जी, कैसा बुरा समय है। उठकर मैं जाऊं, अब तबीयत देखूं या रुपया? बैठ जाता है। मुनीम जी कहते हैं, नहीं सेठ जी, बीमार हो जाना ठीक नहीं है। पठानों ने कुछ नहीं लिखा सेठ जी, सुंदरलाल का ख्याल करना ही चाहिए ना मालूम बेचारे को कैसी तकलीफ दे रहे होंगे। सेठ की ओर देखता है। विशाखाराम, लो यह पढ़ो, कैसा दुष्ट है लड़का, जरा भी लड़ाई नहीं करी। डोली में नई बहू की तरह उनके साथ चला गया। मेरी छाती पे मूंग दलने कहाँ से लाऊं 10,000? 10,000 चिट्ठी मुनीम के हाथ में देकर, लो पढ़ो, सब बराबर कर दिया, भला बाहर गया ही क्यों? लेट जाता है। मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी, सुंदरलाल का कोई अपराध नहीं है, उग्राही को उसे आपने ही तो भेजा था। पत्र हाथ में लेकर पढ़ता है। विशाखाराम, बर्बाद हो गया मैं तो मुनीम जी। हाँ, जरा जोर से पढ़ो। मुनीम जी कहते हैं चौंक कर, हाँ है, यह तो सुंदरलाल की ही लिखावट है। लिखता है, पिताजी, अगर मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो किसी आदमी के हाथ काबुली फाटक के बाहर आज ठीक शाम के 8 बजे 10,000 रुपये पहुँचा दो। पुलिस को या और कोई सहायक लेकर आई तो खान कहता है, लड़के को मरा ही समझो। इन लोगों ने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है, शायद नरक की कोई भी यातना इससे अधिक नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा करेंगे। आपका पुत्र सुंदरलाल। इस तरह से आप देखेंगे कि पत्र शैली का भी यहाँ पे पत्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे आगे देखेंगे, नीचे खान ने खुद पस्तों में लिखा है, तुमको इत्तला देता है, तुम आज बुधवार शाम के 8 बजे 10,000 रुपया काबुली फाटक के बाहर पहुँचा दो, नहीं तो तुम्हारा लड़का को मार डालेगा। अमीर अली खां। मुनीम पत्र रखकर विशाखाराम की ओर देखने लगता है। मुनीम जी, सेठ जी, 10,000 रुपया की क्या बात है? आज ही तो बुधवार है, अगर कहें तो मोहम्मद बख्श को ना देकर 10,000 का इंतजाम कर लो, रुपया तो है ही। विशाखाराम उठकर, आने रुपए की सूद है मुनीम जी, डपट कर अपने घर से निकालो तो मालूम हो, गाढ़े पसीने की कमाई है, 10,000 यूँ ही जाएंगे। हे भगवान, कंगाल कर दिया। राजू और उसकी माँ एकदम कमरे में आ जाती है। राजू की माँ कहती है, यूँ ही जाएंगे? सुनो तुमने मुनीम जी, इनकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, कुछ नहीं सोचते, बस रुपया। मेरा लड़का तो ला दो मुनीम जी। हाय मेरा सुंदर, हाय मेरा बच्चा रे। घूंघट के ज़मीन पर बैठ जाती है। राजू दौड़कर पिता से लिपट जाती है और निहोरे के ढंग से उसे देखने लगती है। विशाखाराम, भला मुनीम जी, मैं क्या कहूँ कि सुंदर ना आवे? मैं तो खुद चाहूँ कि लड़का किसी तरह आ जावे। मैं क्या सुंदर का बाप नहीं हूँ? तुम ही बताओ, लड़के के बिना तो घर सुना सुना सा लगे हैं, पर 10,000? मुनीम जी सिर हिलाकर, हाँ सो तो है ही, यह तो करना ही पड़ेगा। राजू की माँ कहती है, आज 4 दिन में मैं इनका रूप देख रही हूँ। कहूँ कि रुपए के पीछे लड़के को हाथ से ना खो, रुपया तो हाथ का मैल है, 10,000 क्या बड़ी बात है, पर इन्हें तो ना जाने क्या हो गया है। खांड पर सूद से इनका विचार छोटे, तब न मुनीम जी मैं तुम्हारे पैर पड़ूँ हूँ, मेरे सुंदर को ला दो। मुनीम जी कहते हैं, माता जी घबराओ मत, सुंदर को घर पर ही समझो। राजू की माँ, घर पर कैसे समझो मुनीम जी, घबराओ क्यों नहीं? इनकी पति की तरफ इशारा करके कहते हैं, इशारा करके हालात देखकर तो मैं ऐसा ही रहा कि मेरा लड़का खो बैठूंगी। कहते हैं जो होना था सो हो गया, और लड़का हाथ ना मालूम इनसे या कैसे ऐसा कह गया। हे भगवान,
राजू कहती है, मुनीम जी मेरे भाई को जल्दी बुला दो, देखो कई रात से सोई नहीं है और सारी सारी रात रोती रही है, आंखें सूज गई है, मेरे भाई को जल्दी ले आओ मुनीम जी। रोने लगती है। राजू की माँ, मैं कहूँ हूँ मेरा गहना लेकर बेच दो, मेरे लड़के को बचा लो। सो मुनीम जी कहते हैं, घबराने की क्या बात है माताजी, सेठ जी की भी तो आपसे कम फिक्र नहीं है। विशाखाराम कहते हैं, हाँ सो तो है ही, मैं भी कब सोया हूँ रात में, दिन रात चिंता लगी रहती है, सुंदर मेरी आंखों के सामने झूमता रहे, उसके बचपन की बात याद आया कर रहे हैं। इधर इब्राहिम रुपया देने भी नहीं आवे, क्या तुमने उसके सूद का हिसाब लगाया? मुनीम जी कितना बने हैं उसके ऊपर, खांड कहाँ रखवाई है, गोदाम में ना? देखो तालिया आप अपने पास ही रखना, ना तो तालिया अपने पास ही रखना, ना हो तो मुझे दे देना। मुनीम जी, सेठ जी सुंदरलाल के लिए क्या हुक्म है, रुपये का इंतजाम करो? बहुत थोड़ा वक्त है। सेठ की ओर देखता है, और 10,000 तिजोरी में अभी रख कर आया हूँ। विशाखाराम कहते, 10,000? ना कम ना थोड़ा। अरे और कोई इंतजाम हो ना हो मुनीम जी, पुलिस को खबर क्यों ना कर दो? मुनीम जी कहते हैं, पुलिस भी क्या कर लेगी सेठ जी, पुलिस भी तो डरे हैं और उसको क्या मालूम नहीं है, पर वह करे तो तब तो सेठ जी मैं तो आपकी सलाह दूंगा कि आप और इंतज़ाम करें, नहीं तो आप लड़के से हाथ धो बैठेंगे, ईश्वर न करे। राजू की माँ कहती है, तुम किस समय में पड़े हो मुनीम जी, मेरा गहना ले जाओ। उतार कर सामने रख देती है, लो मेरे लड़के को ला दो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। विशाखाराम, क्या सब मेरे प्राण खाए जाओ हो, गहना भी कौन घर कर नहीं आया है। मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी देर हो रही है, हुक्म दे। राजू की माँ, कह तो रही हूँ, यह ले जाओ, पठानों को दे देना, पठानों को दे देना। विशाखाराम कहते हैं, क्या करूँ मैं फिर? मुनीम जी, अली बख्श अपने गहने छुड़ा ले, क्या गया? मुनीम जी, देर हो रही है सेठ जी, काबुल फाटक तक पहुँचना है, क्या हुक्म है? विशाखाराम 10,000 का ख्याल आते ही फिर बेसुध होकर लेट जाता है। मुनीम जी, क्या आज्ञा है सेठ जी, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि दुकान से कुछ आदमी साथ ले दूँगा। राजू की माँ, अरे बोल तो दो ना, बोलो ना बोलो। मुनीम जी, अकड़ कर ले जाओ रुपया, मैं क्या घर की दुकान की कोई भी नहीं हूँ, जाओ देर ना करो हे भगवान। मुनीम जी, जी हुक्म। चला जाता है। राजू कहती है, माँ से अब भाई आ जाएगा माँ। राजू की माँ, हाँ बेटी, लेने गए हैं मुनीम जी, भगवान का नाम ले, सुंदर राजी खुशी घर लौटे। विशाखाराम एकदम चेतन से होकर मुनीम जी गए। राजू, हाँ गए चचा जी। विशाखाराम, घर बर्बाद कर डाला, क्या से क्या हो गया, लड़का कपूत निकला, हाय मैंने कैसे पैसा कमाया, 10,000, हाय राम रे। फिर लौट जाता है, अरे राजू की माँ मैं मरा। राजू की माँ कहती है, कहूँ कौन बड़ी रकम है, घर बच्चा आ जाए तो और हो जाएंगे रुपया, परमात्मा ने सब कुछ तो, हे भगवान दया करो, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? विशाखाराम, चिंता ना करूँ, बैठकर खून की कमाई है, खून की। आज 40 साल से लगातार दिन रात और एक करके रुपया कमाया है। लेट जाता है। राजू की माँ कहती है, कमाया तो है, फ़ायदा न तीरथ न जब तप न धर्म, कभी हरिद्वार भी ना ले गए। मैं तो तुम्हारा पैसा जानती ही नहीं, 4 कोठियाँ हैं और हम इसी गली में पड़े सड़ रहे हैं। आज 3-4 लाख रुपए के मालिक है हो, एक पैसा भी कभी दान नहीं किया, ऐसा रुपया किस काम का, ऐसा रुपया किस काम का? विशाखाराम उठकर जो है वो आग लगा दे घर में। मुनीम जी, आज की बिक्री कोई नहीं और हिसाब ही नहीं दिया, बेईमान हो गया, हे राम जी। लेट जाता है। 10,000 रुपया इस नालायक के मुनीम कहाँ गए राजू की माँ कहती, और रुपया होता ही किस लिए है, इसमें सुंदर का क्या अपराध है भला? विशाखाराम, मुनीम कहाँ गया, शायद उगराही करने गया होगा, हे राम जी दया करो। सुंदरलाल और मुनीम का प्रवेश। राजू की माँ सुंदरलाल को देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। राजू भाई से लिपट जाती है। लड़का दौड़कर पहले विशाखाराम फिर अपनी माँ का पैर छूता है। विशाखाराम पुत्र को देखकर आ गया रे, बड़ी खुशी हुई। राजू की माँ आज बेटे को देखकर छाती ठंडी हुई, उससे लिपट जाती है। मेरे आँखों के तारे, राजू कहती है, मेरे भैया, उसके गले से लिपट जाती है। राजू की माँ, कैसा दुर्बल हो गया है इतने ही दिन में। सुंदरलाल, हाँ माँ, भगवान इन राक्षसों के पंजे में ना डाले,
देख मार मार कर तमाम देह सुझा दी है, देह दिखाकर हड्डी हड्डी दुख रही है। विशाखाराम कहते हैं, बड़ा अच्छा हुआ बेटा, कैसे आए? क्या वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया? मुनीम जी, आज उगराही में क्या मिला? सुंदरलाल कहते हैं, मुनीम जी की ओर देखकर 10,000 रुपये दिए थे ना? मुनीम जी घबरा कर, हाँ सेठ जी, हाँ सेठानी जी ने हुक्म दिया था। विशाखाराम कहते हैं, क्यों पूरे 10,000? एकदम धड़ाम से तकिए पर गिर पड़ता है। सुंदरलाल, मुनीम, राजू विशाखाराम की ओर देखते हैं। राजू की माँ सुंदरलाल को थपथपाती हुई, इन्हें नींद आ गई है बेटा, आओ चले। पर्दा गिरता है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, इस तरह की कहानी है, ये एकांकी है उदय शंकर भट्ट की 10,000। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।